हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट। इसमें क्या करते हैं, किस चीज को किस में मेजर करते हैं। मेनली हमारा जो यूज किया जाता है, जैसे कि मास को किस में मेजर करते हैं, लेंथ कोई मेजर कर रहे हैं उसको किस में करते हैं, या कैपेसिटी जिसको वॉल्यूम भी कहते हैं उसको किस में मेजर कर रहे हैं। तो तीन चीजों की बात करेंगे बच्चा। किस किस की बात करेंगे? तीन चीजों की बात करेंगे। देखो तीनों एक साथ में बताऊंगा, बड़े प्यार से बताएंगे। किस में बात कर लेते हैं हम, एक तरफ लिख लेते हैं हमारा लेंथ को। किसको? लेंथ को। क्लियर? लेंथ की बात कर लेते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं हमारा यहीं पर बात कर लेते हैं मास की। तीसरी बात कर लें कैपेसिटी की। तीनों को याद करना बड़ा आसान तरीके से बताऊंगा, है ना। इसको देखो कैसे याद रखेंगे। एक चीज मैं छोटी सी चीज बता दूं पहले। हमारे एक छोटी सी चीज याद रखो, कल हमारे दादाजी, क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? देखो, कल हमारे दादाजी। छोटी सी चीज बता रहा हूं मैं, कल हमारे दादाजी। दादाजी खाली जी लिख दो, और जी के लिए यहां स्पेस छोड़ रहा हूं। कल हमारे दादा DCM में लेके गए। कहा? DCM में लेके गए। किसमें? DCM में। सुना होगा यार, DCM होती है हमारी गाड़ी होती है DCM, जो पीछे से खाली रहती है, ओपन रहती है, उसको DCM बोलते हैं। तो एक फंक्शन में जा रहे थे और दादाजी हमें काहे में लेके गए हैं? वो DCM में लेके गए। अब याद कैसे रखेंगे? तो देखो, हर एक यूनिट को याद करना बड़ा आसान हो जाएगा। यहां से उठाएंगे के फॉर किलो, के फॉर किलो। यहां से किलोमीटर होगा, या किलोग्राम होगा, या किलो लीटर होगा। H फॉर हमारे मीन्स हो जाएगा बेटा हमारा H फॉर हमारे, और हमारे होता है हेक्टोमीटर। हेक्टो याद रखेंगे। DA मतलब के दादाजी मतलब के डेका। दादाजी मतलब के डेका, ठीक, डेका। D फॉर डेसी, C फॉर सेंटी, M फॉर मिली। बड़ा आसान सा तरीका। किलो के लिए बेटा यूज क्या करते हैं? देखो, किलो के लिए यूज करते हैं के। हेक्टो के लिए यूज करते हैं बच्चों H। डेका के लिए यूज करते हैं बच्चों DA। और डेसी के लिए यूज करते हैं खाली D। और सेंटी के लिए यूज करते हैं C। और मिली के लिए यूज करते हैं M। देखो क्या बना, के फॉर कल, H फॉर हमारे, DA मतलब के दादा, और G को खाली रहने दो, DCM में लेके गए। ऐसे याद रख लेंगे। अब यहां पर आप कहो सर कौन कौन क्या आ जाएगा। मान लो अगर हमारा लेंथ की बात करेगा तो लेंथ के लिए क्या आ जाएगा? मीटर। तो लेंथ के लिए बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। लेंथ की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? मीटर आ जाएगा। क्या? मीटर आ जाएगा। लेंथ की बात करेगा तो मीटर आ जाएगा। यहीं पर देखो, लेंथ के नीचे लिख दे रहा हूं। मान लो लेंथ के नीचे लिख दे रहे हैं मीटर। कौन सा? मीटर। मास की बात करेगा तो आ जाएगा ग्राम। क्या आ जाएगा? ग्राम। कैपेसिटी की बात करेगा तो आ जाएगा लीटर। तो यहां पर देखो चेंज होता रहेगा। बस देखो, तीनों के लिए लिखना बता दें। लेंथ के लिए बात कर लें। किसके लिए? लेंथ के लिए बात कर ले। अच्छा, एक चीज और यहां बताता चलूं मैं, एक चीज और बताता चलूं। किलो का मतलब इसका क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है 1000। और हेक्टो का मतलब होता है 100। इस डेका का मतलब होता है 10। डेसी का मतलब होता है 1/10। सेंटी का मतलब होता है बेटा 1/100। और मिली का मतलब होता है 1/1000। और आगे बढ़ते हैं तो जीरो लगाते जाते हैं, पीछे हटते हैं,
अगर छोटे से बड़े में जाएंगे तो नीचे जीरो लगाएंगे, बड़े से छोटे में जाएंगे तो आगे जीरो लगाएंगे। ये चीज याद रखेंगे, अभी मैं बताऊंगा और, है ना, और बताऊंगा। अब यही से बात कर लूं मैं जैसे लेंथ के लिए बच्चा, किसके लिए, लेंथ के लिए, लेंथ के लिए बात कर ले तो लेंथ के लिए बात कर ले तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बच्चा, बात कर लेते हैं। कौन सी, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट को या बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस यूनिट। मेनली जो कहा जाता है वो क्या होता है बेटा, मीटर होता है। कौन सा होता है, मीटर आता है, एम फॉर मीटर, स्मॉल एम। वैसे हमारा होता है बेटा हायर यूनिट। कौन सी, हायर यूनिट, हायर यूनिट। जो बड़ी वाली यूनिट होती हैं, जो जी से पहले वाली है लेफ्ट हैंड साइड में, वो बड़ी होती हैं। जो राइट हैंड साइड में है जी के, वो छोटी होती हैं। तो कौन सी बेटा हायर यूनिट कौन कौन सी हो जाएंगी, किलो हो जाएंगी। तो किलो के साथ लगा दो मीटर, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर, जिसको लिखते हैं केएम से। वैसे हमारा हेक्टोमीटर। कौन सा, हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर, तो एचएम आ जाएगा। वैसे हमारा बेटा हेक्टो के साथ आ जाएगा डेकामीटर, 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 डेकामीटर के साथ क्या आ जाएगा बेटिया, DAM, डेकामीटर आ गया, डेकामीटर आ गया। वैसे हम बात कर लेते हैं बच्चों स्मॉलर यूनिट। कौन सी, स्मॉलर यूनिट। स्मॉलर जो राइट साइड में होती हैं, कौन कौन सी होती हैं बच्चों, डेसी। तो कौन सा आ जाएगा, डेसीमीटर, डेसीमीटर। तो क्या हो जाएगा बेटा, DM, क्या हो जाएगा, DM। फिर आ जाएगा बेटा डेसी के बाद कौन है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। और सेंटीमीटर की बात कर लें तो क्या आ जाएगा बेटा, CM आ जाएगा। फिर देख लें हमारा लास्ट में क्या आ गया, मिली। तो बेटा एक आ जाएगा मिलीमीटर, मिलीमीटर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, MM आ जाएगा, MM आ जाएगा। बस इतना सा है हमारा बड़ा। तो हम जैसे लिख दिया, देखो यहां से देखो, यूनिट एक तरफ लिख दें हम, यूनिट, और एक तरफ लिख दें वैल्यू, क्या हो जाएगा। पहले हमारा बात कर लेते हैं, मैंने बताया बड़ी आसान तरीके से बताया। क्या लिखा है, कल, क्या लिखा है, कल हमारे दादाजी, कल हमारे दादा। अब यहां जी की जगह क्या आएगा, है ना, अभी स्पेस छोड़ा था मैंने जी की जगह, कल हमारे दादाजी, कल हमारे दादाजी DCM में लेके गए, DCM में लेके गए। अब यहां ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मीटर की बात कर रहे हैं। तो यहां मीटर लगा दो, यहां मीटर लगा दो, यहां मीटर लगा दो, यहां मीटर आ जाएगा, जहां स्पेस छोड़ा था वहां मीटर, यहां मीटर लगा दो, यहां मीटर लगा दो, यहां मीटर लगा दो। ये हो गया बेटा बच्चा आराम से। और मीटर के नीचे तो आएगा बेटा 1, और बाकी पीछे के साइड में 10, 100, 1000, कितना, 1/10, 1/100, 1/1000 आ गया। देखो बड़ा आसान सा बन गया हमारे पास। वैसे हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, मास के लिए। किसके लिए बात कर ले, मास के लिए। मास के लिए बात कर लेते हैं बच्चा। मास के लिए स्टैंडर्ड क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है बेटा, मास के लिए ग्राम होती है। कौन सी, ग्राम होती है। और ग्राम के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं बेटा, स्मॉल जी। स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, या बेस यूनिट एक ही बात है, या बेस यूनिट, तो मेनली इसमें मेजर करते हैं ना। हायर यूनिट, हायर यूनिट, हायर यूनिट मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सी थे बेटा, फिर से मैंने ऊपर लिख दिया है किलो, है ना। तो कल हमारे दादा आ गए। किसकी बात कर रहे हैं, जी की बात कर रहे हैं, तो KG, HG, स्मॉल से लिख दो यहां से, HG और DAG, बन गया हमारा, खत्म कहानी। क्यों, किलोग्राम, किलोग्राम के बाद बेटा ये बता ही दिया मैंने, देखो ये किलोमीटर लग गया, हेक्टोमीटर लग गया, डेकामीटर लग गया। तो वैसे क्या लग जाएगा, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। क्लियर लग गया, बिल्कुल सही बात है। यहीं पे अगर हम बात कर लें किसकी, किसकी, स्मॉलर यूनिट की, स्मॉलर यूनिट की बात कर लें बच्चों, स्मॉलर यूनिट की बात कर लें तो फिर से DCM क्या हो जाएगा, DCM आ गया। और यहां किसकी ग्राम की बात करें तो DG, CG, MG, बन गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। और मैंने बता ही दिया बेटा
डेसी, डेसी आ जाएगा आपका, सेंटी आ जाएगा बेटा आपका, और आपका क्या आ जाएगा, मिली आ जाएगा, है ना। ये छोटी स्मॉलर यूनिट होती हैं, वो मैंने ऊपर लिख ही दिया, सबका नाम एक ही रहता है ना। वैसे हम बात कर लेते हैं किसके लिए, इसकी यूनिट, इसकी टेबल की बात कर लेते हैं बेटा। टेबल की बात करना है बेटा यूनिट, और किसकी बात करना है, इसके वैल्यू की। तो यूनिट में क्या क्या देखो, ध्यान से देखो, यूनिट क्या मेरा, कल हमारे दादाजी को स्पेस छोड़ दो, लिख दिया, छोड़ दिया, हाँ, डी सी एम में लेकर गए, बड़ा सिंपल है, बिल्कुल। अब यहां क्या लगा दो बेटा, जहां मैंने स्पेस छोड़ा था, मैंने क्या कहा, बेस यूनिट को रख दो, यहाँ किसको रख दो, बेस यूनिट को, या स्टैंडर्ड यूनिट, जी रख दो, तो सब जगह जी जी लगा दो, जी 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 और जी, हाँ जी, जी जी पे खत्म हो गया, है कि नहीं। हाँ, फिर से वही चीज, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ 100 रखेंगे, यहाँ 1000 रखेंगे, और यहाँ 1/10 रखेंगे, यहाँ 1/100 रखेंगे, और यहाँ पर 1/1000 रखेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है कि नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा। वैसी बात कर लेते हैं किसकी, कैपेसिटी की, किसकी, कैपेसिटी या वॉल्यूम। कैपेसिटी मीन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। कैपेसिटी मीन मतलब क्या होता है बेटा, वॉल्यूम। फिर से इसकी बात कर लेते हैं, चलो स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर लें। स्टैंडर्ड क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड या बेस, या बेस यूनिट क्या होती है बेटा, जैसे वहां पर था वैसे यहां पर लीटर होता है, क्या होता है बेटा, लीटर। और लीटर के लिए क्या यूज करते हैं, एल, बस जहां जहां जी था, जहां जहां एम था, एल एल चिपका दो, कहानी खत्म। फिर से क्या, हायर यूनिट, हायर यूनिट्स। हायर यूनिट्स क्या हो जाएगी बेटा, कल हमारे दादाजी, के फॉर किलो, एच फॉर हेक्टो, टी फॉर डेका, बस वो ऊपर लिख दिया मैंने, इसलिए बार बार नहीं लिख लिया। और यहां पर क्या लग जाएगा बेटा, एल एल लगा दो, के एल एच एल डी ए एल, हो गया, बिल्कुल। स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट्स की बात कर लें तो स्मॉलर यूनिट में क्या बताया बेटा, डीसीएम आ गया हमारा, डी सी एम, क्या आ जाएगा, डी सी एम, डी सी एम, एल एल लगा दो, एल एल एल, डेसी, सेंटी, मिली, सेंटी मिली, कोमा लगा दो, कोमा लगा दो, कोमा लगा दो, हो गया, बिल्कुल हो गया, स्मॉलर यूनिट हो गया बेटा। यहीं से मैं बात कर लेता हूं, टेबल बना देते हैं बेटा, टेबल बना देते हैं इसकी, यहां से टेबल बना देते हैं, चलो यहां से बात कर लेते हैं यूनिट की, और यूनिट के बाद वैल्यू की बात कर लेते हैं। फिर से कल हमारे दादा जी खाली छोड़ दिए, डी सी एम में लेके गए, बिल्कुल खत्म। और मैंने क्या बताया, अब जी जी की जगह एल एल यूज कर लो, एल 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 एल, खत्म कहानी। फिर से एल की जगह नीचे जहां जी थे हमारे, खाली जी थे, वहां 1 रख दो, और 1 से पहले 10, 100, 1000, और 1/10, और 1/100, और 1/1000, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, है कि नहीं। फिर से बेटा यहां से आपको चेंज करना है, कैसे चेंज करना, ये तो हो ही गया। यहां से एक चीज छोटी सी मैं बता रहा हूं, अगर आप हायर यूनिट से बड़ी यूनिट से छोटी में जाने चाहते हो, क्या लिख रहा हूं मैं, नोट बना के लिख रहा हूं बेटा, नोट बना के लिख रहे हैं, नोट बना के क्या लिखे, अगर हम हायर टू स्मॉलर जा रहे हैं, हायर टू स्मॉलर मूव अगर करेंगे बेटा, तो मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीपल। और मल्टीपल कितने, जितने कदम आगे जाएंगे, जितने कदम आगे बढ़े उतने जीरो बढ़ाते चले जाओ, मल्टीपल करना। क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, क्या करेंगे बेटा, मल्टीपल करेंगे। और कितने, जितने कदम आगे बढ़ेंगे, 1 कदम आगे बढ़े तो 1 जीरो, 2 कदम आगे बढ़े तो 2 जीरो, 3 कदम आगे बढ़े तो 3 जीरो, पीछे हटेंगे तब डिवाइड करेंगे, स्मॉलर टू हायर, स्मॉलर टू हायर, स्मॉलर टू हायर में चलेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे करेंगे बच्चा, जितने कदम पीछे हटे, जितने कदम पीछे हटे
उतने से डिवाइड करेंगे। एक कदम का मतलब 1 जीरो, 2 कदम का मतलब 2 जीरो, 3 कदम का मतलब 3 जीरो। जितने कदम आप डिस्प्लेस हुए हो उतने जीरो से डिवाइड करते चलाओ, कहानी खत्म होती चली जाएगी। देखना अभी बड़े प्यार से बताएंगे हम। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम भी कह सकते हो आप। बेसिक यूनिट या बेस यूनिट कौन सी होती है बेटा? मीटर होती है, चेक कर लो, ये आ गई मीटर। अच्छा, ये और भी बेटा यूनिट होती है, इंच, फुट, यार्ड। इंच, फुट, यार्ड ये भी लेंथ की ही यूनिट होती है, लेकिन आपको 6 क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। 6 क्लास में नहीं पढ़ाई जाती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दी हमने। इंच भी होती है, फुट भी होती है, यार्ड भी होती है। हाँ। Which unit would use to measure the weight of an apple? एक बेटा एप्पल का वेट आपको मेजर करना, लीटर में मेजर करोगे, मीटर में मेजर करोगे, सेल्सियस में, किस में मेजर करोगे? यार लीटर तो होगा नहीं, मीटर होगा नहीं, किलोग्राम में ही मेजर करते हो आप। तोलवा के लाओ तो क्या कहते हो? 1 केजी दे दो। ग्राम थोड़ी कर, 1 केजी दे दो। हाँ, ग्राम भी हो सकता है, जनरली मैं गलत नहीं कर रहा, ग्राम भी हो सकता है बिल्कुल, या तो ग्राम या किलोग्राम, ग्राम या किलोग्राम, है ना। लेकिन हमें किलोग्राम ही दे रखा, ये हो जाएगा बच्चा। फिर आ जाता है बेटा, इफ ए लिक्विड मेजर 500 मिलीलीटर, हाउ मेनी लीटर इज दैट? मिली है, एम है, डीसीएम, एल से आ गया। देखो ध्यान से, देखो बड़ा आसान सा तरह का बता रहा हूं। कल हमारे दादा जी डीसीएम में लिख गए। कहां है हम? ध्यान से देखो बेटा, कहां है हम? यहां पर है, और हमें आना कहां है? एल पर आना, लीटर पे आना। तो कितने कदम? 1 2 3। कितने कदम पीछे हटे हम? 3 कदम पीछे हटे। 1 2 3, 3 कदम पीछे हटे। पीछे हटने का मतलब है डिवाइड करना। तो 500 मिली लीटर जो होगा वो 500 अपॉन, मैंने क्या कहा बेटा? डिवाइड करना जितने कदम पीछे। कितने कदम हटे हम? 3 कदम पीछे हटो तो 3 जीरो खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 5/10, या फिर 0.5 लीटर। 0.5 लीटर, बड़ा आसान सा तरीका है, चेक कर लो, ये रहा आपका। वैसे हम देख लेते हैं बच्चों आगे। विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ लेंथ? कौन सी यूनिट की लेंथ? क्योंकि सेकंड होगा, आवर होगा, मीटर होगा, मिनट होगा। बेटा जाहिर सी बात है, मीटर जो है लेंथ की यूनिट हो जाएगा, क्लियर है। व्हाट टूल वुड यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ रोड? किसको आप मेजर करना चाहोगे? लेंथ ऑफ रोड को। तो लेंथ ऑफ रोड को बेटा जनरली याद रखना, किलोमीटर स्केल से मेजर करते हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा छोटी चीजें हैं, तो उनको मिलीमीटर में मेजर करते हैं। मिलीमीटर में हो जाएगा या सेंटीमीटर में। मिलीमीटर तो बहुत, सेंटीमीटर हो जाएगा या मीटर हो जाएगा। लेकिन बड़ी चीजें हैं, जैसे आपका सपोज दैट आपका रोड मेजर कर रहे हो, तो बेटा किलोमीटर में मेजर करते हैं। और किसी चीज की हाइट मेजर कर रहे हो तो जनरली हम मीटर में मेजर कर लेते हैं, है ना। हाँ, कौन सी स्केल हो जाएगी बेटा? किलोमीटर स्केल। कौन सी? किलोमीटर स्केल, क्लियर। कन्वर्ट 3 किलोमीटर टू मीटर। अब फिर से ताक से लिख दो पहले, कल हमारे दादा जी मीटर पे जाना है, तो ऊपर पूरा मत लिखो। कितने कदम? 1 2 3 कदम आगे गए। 3 कदम आगे का मतलब क्या है? 3 जीरो लगाएंगे। 3 कदम आगे का मतलब क्या है? किलोमीटर। 3 किलोमीटर में मतलब 3 जीरो लगा दो, खत्म आंसर। इतना सा सिंपल सा आंसर है, बड़ा सा। कितना? 3000 मीटर, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन 5 मीटर? 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? फिर से देखो, सेंटी तो आगे रहा तो डीसीएम आ जाएगा, स्पेस से क्या आ जाएगा बच्चा? डीसीएम आ जाएगा। मीटर आ गया, डीसीएम आ गया। अब पहला वाला क्यों नहीं लिखा हमने? क्यों? क्योंकि बेटा छोटी वाली यूनिट है हमारा, डीसीएम छोटे में होता है ना, डेसी या सेंटी, है कि नहीं। और यहां से आप देख लो मीटर से कितने पे सेंटी पे जाने। हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 5 मीटर? तो मीटर में जाना 1 कदम 2 कदम। कितने कदम आगे गए बेटा? 2 कदम आगे गए। तो 5 मीटर जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा बेटा? 500 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। 500 सेंटीमीटर के बराबर। बड़ा सिंपल सा। 2 कदम आगे तो 2 जीरो बढ़ा दो, पीछे तो नीचे जीरो लगा दो, बस खत्म। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बेटा? 500 सेंटीमीटर, ये रहा। कन्वर्ट 250 मिली लीटर टू लीटर। चलो ठीक है, फिर से छोटी वाली में जा रहे हैं। डीसीएम
और कहां आना है, एल पे आना है। चलो भी पीछे आ जाओ, कितने कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 3 कदम पीछे आ गए। तो 250 मिली लीटर इज इक्वल टू 250, कितने कदम पीछे आए हम, 3 कदम, तो 3 जीरो नीचे, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 बटका 100, या फिर 100 से 2 जीरो बेटा पीछे के साइड में मैंने डेसिमल में बता रखा, 0.25 आ जाएगा। ये किस में आया है बेटा, 0.25 लीटर में आ गया, आपका लीटर में आ गया, 0.25 लीटर, ये हो जाएगा ऑप्शन बच्चा। इफ यू हैव 1200 ग्राम ऑफ शुगर, कितनी 1200 ग्राम शुगर है, हाउ मेनी किलोग्राम इज दैट, कितना है, ग्राम है, और किस पे जाना है बेटा, किलोग्राम पे। तो बेटा बड़ी यूनिट है, कल हमारे दादा जी की जगह जी आ गया, लो किस पे जाना है, ग्राम से 1 2 3, 3 कदम पीछे, तो 3 कदम पीछे है तो 3 जीरो से डिवाइड, इसको ग्राम को क्या करना है, 1200 बटका 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो कटे और बन जाएगा 1.2 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम। इफ ए कार ट्रेवल 120 किलोमीटर, हाउ मेनी मीटर हैज इट, कितने मीटर होंगे, फिर से बड़ी यूनिट है, कल हमारे दादा जी की जगह कौन आ जाएगा, स्पेस पे मीटर आ जाएगा, कहां से, किलो से 1 2 3, 3 कदम आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने का मतलब है बेटा मल्टीपल करना है कि नहीं, मल्टीपल करना, 120 किलोमीटर को आगे बढ़ाना है, 1 2 0 एक प्लस है 1 2 3 0, ये आपका मीटर आ जाएगा, 1240 आ जाएगा, 1240, यहाँ को भी लगा सकते हो, 1240 आ जाएगा बेटा, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन में ऐसा भी डाल देता हूं, वो रह गया है, चलो मैं डाल दे रहा हूं, कन्वर्ट, जैसे कन्वर्ट 2000 या हाँ 2000 मीटर, 2000 मीटर एंड 2000 मीटर एंड 100 सेंटीमीटर बोलते हैं, या 100 सेंटीमीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर, चलो 100 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, या सिर्फ सेंटीमीटर में करा सकता है, ये इसको मीटर में कन्वर्ट करा सकता है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, पहले 2000 और मीटर है और ये क्या 100 सेंटीमीटर है, उसको अलग रख दो, उसको अलग रख दो, रख दिया। रखने के बाद क्या करोगे आप, देखो किस में कन्वर्ट करना, सेंटी में कन्वर्ट करना, तो सेंटी में देख लो, सेंटी में क्या होगा, कल हमारे दादा, कल वाला तो लेने आगे जाना, सेंटी में जाना तो आगे जाना, स्पेस, मीटर को किस में करना, DCM, कितने कदम आ गए, 1 2 2 कदम आ गए, दैट मीन्स हमारा 1240 तो ये हो जाएगा, और कितने जीरो और लगाने हैं, 1 कदम 2 कदम, तो 2 जीरो और लगा दो, ये सेंटीमीटर में आ गया, और 100 पहले से थे, तो दोनों को ऐड अप कर लो बेटा, 1 2 3 4, 3 पहले से थे, और अच्छा 1 मिनट ज्यादा जीरो लग गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 आने चाहिए, 1 जीरो ज्यादा लग गया, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 0 1 ये आ जाएगा बेटा, 0 0 1 0 0 2, इतना क्या आ जाएगा बेटा, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। यहीं पे आपको मीटर में भी पूछ सकता है, मीटर में करना तो पीछे तो अलग अलग तोड़ के कर लो, क्या करेंगे हम, अलग अलग तोड़ लो, दोनों को अलग अलग तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेंटीमीटर को अलग रखना है, मीटर को अलग रखना, तो उसको अलग अलग रखो, कोई दिक्कत नहीं, इसको पीछे कन्वर्ट कर लो, बड़ा आसान पड़ जाएगा इसको, ठीक है ना। तो ये हमारा चैप्टर था बेटा मेजरमेंट। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में देखने के बाद, क्योंकि हम एक छोटी सी ट्रिक पे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। कल हमारे दादाजी, और अब आप एक काम करना, दादाजी को पकड़ना और उनसे कहना चलो DCM में चलते हैं, और फिर दादाजी को पढ़ा तो ये जाना DCM में, है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। और नई नई वीडियो के लिए, नई नई ट्रिक्स के लिए बेटा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और तब तक के लिए थैंक यू।